9 बजे थाना सिहानी गेट इलाके के भाटिया मोड़ पुल पर बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। बस ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी। उसी दौरान बस का टायर फट गया। इससे बस बेकाबू हो गई। बस डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ फ्लाईओवर के नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई है वो मोटरसाइकिल सवार था और बस उसके ऊपर गिरी। हादसे का शिकार बस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की थी, जो ग्रेटर नोएडा से कर्मचारियों को लेकर गाजियाबाद आ रही थी। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं ये बस डग्गा मार तो नहीं थी। बस नोएडा से गाजियाबाद आई थी, जिसमें एलजी कंपनी के 7 या 8 एम्प्लॉयज़ को लेकर आ रही थी। तो ये भाटिया पुल ओवर ब्रिज के ऊपर इनका टायर बस्ट होने से ये रॉन्ग साइड होते हुए ग्रिल तोड़ते हुए नीचे गिरी है। 3 लोग सीरियसली इंजर्ड होने की सूचना थी, जिसमें अभी सूचना मिल रही है कि एक व्यक्ति शायद जिसकी डेथ हो गई है, जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। देखिए, ये एलजी कंपनी में अनुबंधित बस थी। हमने अपने आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि वो गौतम बुद्ध नगर के आरटीओ से बात करके देखें कि इस बस का स्टेटस क्या है, क्या इसके पास फिटनेस परमिट वगैरह थी या नहीं थी। लेकिन एक रेपुटेटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ को लेकर आ रही है और उस कंपनी में अनुबंधित बस थी, तो इसलिए अभी बिना जांच के ये नहीं कहा जा सकता कि ये डग्गा मार बस थी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का आज तीसरा दिन है और इसके पहले चरण का कानपुर देहात में समापन होगा। अपनी इस यात्रा में अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। अखिलेश यादव ने हमीरपुर में चाचा शिवपाल से गठबंधन को लेकर कहा कि शिवपाल भी बीजेपी को हराने के लिए निकले हैं और हम सबका मकसद बीजेपी को हराना है और हम सभी दलों का सम्मान करेंगे। तो समाजवादी विजय यात्रा पर अखिलेश यादव निकले हुए हैं, वहीं चाचा भी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव पहले चरण का कानपुर देहात में आज उनकी यात्रा का समापन होगा। समाजवादी विजय यात्रा पर अखिलेश यादव निकले हैं। अखिलेश जी, आपके साथ ही शिवपाल चाचा ने भी मथुरा से आगाज कर दिया है। क्या बात नहीं बन पा रही? बहुत प्रयास किया उन्होंने। वो भी अपना रथ भाजपा को हटाने के लिए ले चले। अखिलेश जी, ओवैसी की यूपी में क्या है खास? वो भी भाजपा को हटाने के लिए निकले, क्योंकि भाजपा से ज्यादा कोई धोखा नहीं दे सकता। तो क्या आगे आने वाले समय में गठबंधन है क्या? कुछ अंदर खाने कुछ चल रहा है? कोशिश रहेगी कि सभी दलों का सम्मान करें, लेकिन वो तो चाह रहे हैं गठबंधन करना। अरे तुम्हें कैसे पता भाई? और इटावा से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, चाचा और भतीजा दोनों रथ लेकर निकले हैं, क्या अंदर खाने चल रहा है और इस बार क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? राजनीति में जो संभावनाओं की बात होती है, चर्चाओं की बात होती है, उसका बहुत बड़ा आधार होता है। बेशक अभी दोनों तरफ से इस तरीके की कोई बातें स्पष्ट होती हुई ना दिखाई दे रही हो गठबंधन को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव के लगातार बयानात बदलते चले जा रहे हैं, उससे स्पष्ट ये होता दिख रहा है कि शिवपाल सिंह को जो उम्मीद है, जो संभावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के तौर पर पूरी भी हो सकती हैं। क्योंकि एक सप्ताह पहले और एक पखवाड़े पहले जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने सपा प्रमुख और अपने भतीजे अखिलेश यादव को इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि 11 अक्टूबर तक अगर गठबंधन के तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से कोई राय स्पष्ट हो जाती है तो बेहतर होगा, वरना 12 अक्टूबर से उनकी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर दी जाएगी। हालांकि शिवपाल सिंह यादव की परिवर्तन रथ यात्रा शुरू होती उससे पहले अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा का ऐलान कर दिया और 12 अक्टूबर को दोनों यात्राएं शुरू हो गई। जहां तक कानपुर से अखिलेश यादव की विजय यात्रा शुरू हुई है और मथुरा वृंदावन से शिवपाल सिंह यादव की भी विजय यात्रा शुरू हो गई। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव की तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि उनकी पहली वरीयता और प्राथमिकता अखिलेश यादव से बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उधर सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की यात्रा का भी आज तीसरा दिन है। शिवपाल का रथ आज सफई से इटावा होते हुए औरैया जाएगा। जी दिनेश बने हुए हमारे साथ। दिनेश, आज इटावा से होते हुए औरैया जाएगा शिवपाल यादव का भी रथ और कानपुर देहात में अखिलेश का भी रथ, आज पहला चरण उसका समापन होगा।
बिल्कुल अनुपम जी, जो चीजें अब यहाँ दिखाई दे रही हैं मथुरा वृंदावन से होते हुए आगरा फिरोजाबाद और कल देर रात 10 बजे के आसपास सामाजिक परिवर्तन रथ शिवपाल सिंह यादव जो लेकर के चले हैं वो सैफई गृहनगर में पहुंच गया है और 11 बजे के आसपास सैफई से इटावा होते हुए इसको औरैया जाना, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का गृहनगर इटावा है, गृह जिला इटावा है और उनका बड़ा कार्यक्षेत्र बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए दिनेश हमारे साथ। दिनेश शाक्य हमारे संवाददाता बड़ी खबर दे रहे थे। लखीमपुर